जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू द DLF लेक्चर। ठीक है, टुडे ऑल्सो आई एम टेकिंग द लेक्चर फ्रॉम कीट मेन कैंपस। ठीक है, तो अगर कुछ इंटरनेट अप एंड डाउन होगा तो मैं मोबाइल डेटा पे स्विच कर जाऊंगा या अकॉर्डिंगली उसका करेक्टिव मेजर ले लूँगा। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू विद व्हाट वी वर डूइंग लास्ट टाइम। ठीक है, हमने मेरे ख्याल से जे के फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था लास्ट टाइम। ठीक है, और जे के फ्लिप फ्लॉप की जो हमने जस्टिफिकेशन देखी थी वो ये थी कि डेटा लैग जो होता है वो डी इनपुट पे जो भी होता है उसको क्यू इनपुट पे ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, या तो हम इसको इनेबल की मदद से टाइम कर सकते हैं। ठीक है, हम उसको टाइम भी कर सकते हैं कि डी इनपुट कब मूव हो क्यू के ऊपर। तो हमने देखा था कि एक इनेबल इनपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने कहा था कि फॉर फास्ट सर्किट्स, ठीक है, हम बहुत तेज़ी से इनेबल के साथ डिसेबल भी करना चाहेंगे, तो वी यूज़ द हेल्प ऑफ द क्लॉक पल्सेस। और क्लॉक पल्सेस जो है वो लो भी जाती है, हाई भी जाती है। तो नॉर्मली क्लॉक पल्सेस में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है इनपुट से लेके आउटपुट पे, तो सिंक्रोनसली वो हो जाता है एट द लीडिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स जब वो लो से हाई जाती है, या एट द ट्रेलिंग एज ऑफ द क्लॉक पल्स जब वो हाई से लो जाते हैं। तो बस उस मोमेंटरी ट्रांजिशन के अंदर आपका जो डेटा है वो फ्लिप फ्लॉप के थ्रू क्लॉक हो जाता है या मूव कर जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ और फ्लिप फ्लॉप्स की टाइप देखी थी। ठीक है, एक हमने देखा था अ, जो फ्लिप फ्लॉप है वो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप देखा था, जिसके अंदर पॉजिटिव एज के ऊपर डेटा जो डी पिन के ऊपर था वो क्यू पे मूव कर जाता था। और एक हमने नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप देखा था, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, जिसमें नेगेटिव एज पे क्लॉक की डेटा जो है वो डी पिन से उसकी क्यू पिन पे मूव कर जाता था। उसके बाद हमने देखा कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है उसके अंदर एक पोटेंशियल प्रॉब्लम है। वो पोटेंशियल प्रॉब्लम ये थी कि वो आउटपुट पे सेट और रीसेट जो है उस टाइप की चीज़ें तो वो जनरेट कर सकता है कि अगर क्यू को ज़ीरो कर दें, डी को ज़ीरो कर दें तो वो क्यू को ज़ीरो कर देगा इक्विवेलेंट टू अ रीसेट स्टेट, और अगर डी को वन कर दें तो वो क्यू पे वन मूव हो जाएगा इक्वल टू अ सेट स्टेट, जस्ट लाइक अ सेट रीसेट लैच। ठीक है, और हमने देखा था कि जो तीसरी चीज़ हम फ्लिप फ्लॉप से कराना चाहते हैं वो डी फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता, जो था कॉम्प्लीमेंट ऑफ द आउटपुट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इनपुट। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा था कि एक हम जे के टाइप फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, जिसमें डी फ्लिप फ्लॉप के अंदर एडिशनल सर्किटरी लगा देते हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो जे के फ्लिप फ्लॉप है उसमें चार इंटरेस्टिंग सिनारियोज बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम जे को वन रखते हैं और के को ज़ीरो रखते हैं तो वो सेट स्टेट हो जाती है। और अगर हम जे को ज़ीरो और के को वन रखते हैं तो वो रीसेट स्टेट हो जाती है, क्यू ज़ीरो हो जाता है। और अगर दोनों जे और के दोनों को वन रखते हैं तो डी जो है वो पिछली जो है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी कि जो ओरिजिनल डेटा है उसका कॉम्प्लीमेंट हम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनली डी पिन पे जो होता है वो क्यू पे आ रहा होता है, और जब हम जे और के दोनों को वन कर देते हैं तो वो डी इसका जो आउटपुट है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाता है, विच इज़ द कॉम्प्लीमेंट। और जब दोनों जे और के को ज़ीरो कर देते हैं तो अनचेंज रहती है आउटपुट। ठीक है, तो ये जो तीसरा फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट का, ये जे के फ्लिप फ्लॉप से कर सकते हैं। और इसी तरह से एक नया टाइप का फ्लिप फ्लॉप है जिसको हम कहते हैं टॉगल फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप जो है इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ अ जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो अगर हम इसको जे के फ्लिप फ्लॉप से बनाएं टी फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है, सो दिस इज़ अ टी फ्लिप फ्लॉप फ्रॉम अ जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो उसके अंदर सिर्फ हमें जे और के पिन्स को टाई कर देना पड़ेगा। ठीक है, जे के फ्लिप फ्लॉप का ये सिंबल है। ठीक है, वी हैव टू इनपुट जे के एंड अ क्लॉक। ठीक है, यहाँ पे बबल नहीं है तो दिस मीन्स इट्स अ पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। और एक आउटपुट जो है वो एक आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट होती है, तो एक पिन पे हम बबल शो करते हैं। तो अगर इस जे के फ्लिप फ्लॉप की दोनों जे पिन और के पिन को टाई कर दें, ठीक है, और उसके ऊपर इनपुट अप्लाई करें तो ये टॉगल टाइप फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आई कैन ऑल्सो मेक अ टी I can make a T flip flop
ठीक है। और इसके अंदर जो दो कंडीशंस बन सकती हैं वो यही बन सकती हैं, आइदर बोथ जे एंड के विल बी इक्वल टू 1, ठीक है, या जे और के विल बोथ बी इक्वल टू 0। तो हमें इस पे सिचुएशन पता ही है क्या होता है, व्हेन बोथ आर इक्वल टू 1 तो आउटपुट कॉम्प्लीमेंट हो जाती है। ठीक है, इसकी जो आउटपुट है वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी, क्यू के ऊपर जो है वो क्यू कॉम्प्लीमेंट आना शुरू हो जाएगा, और अगर दोनों को ज़ीरो करना है तो आउटपुट अनचेंज रहती है, आउटपुट इज अनचेंज्ड। ठीक है, तो जो दो स्पेशल कंडीशंस थी जे के फ्लिप फ्लॉप की, खाली वही अप्लाई हो सकती हैं। अब डिसिमिलर तो आ नहीं सकता जे और के, अगर दोनों पिन को टाई कर दें। इसी तरह से दूसरा तरीका टी फ्लिप फ्लॉप बनाने का है, आई कैन ऑल्सो मेक इट यूजिंग अ डी टाइप फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं आप, एक जो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप है आपके पास, उसके अंदर जो उसकी एक आउटपुट होती है उसको फीडबैक करके वापस अंदर ले जाते हैं हम। ठीक है, वो क्यू वाली आउटपुट होती है उसको वापस ले जाते हैं, एंड बिफोर गिविंग इट टू डी, ठीक है, हम एक एक्स और गेट बनाते हैं, और एक्स और गेट की जो दूसरी आउटपुट है वो टॉगल इनपुट है, और इसकी जो आउटपुट है उसको डी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, डी के ऊपर जो चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है, इट इज़ क्यू एक्स और विथ टी, क्यू एक्स और विथ टी। और अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये चीज़ बन जाता है टी कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू और टी इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपने असाइनमेंट में भी किया था, एक्स और में आइदर वन थिंग शुड बी वन एंड द अदर मस्ट बी ज़ीरो। ठीक है, तो इसका जो है टी कॉम्प्लीमेंट क्यू प्लस टी इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट बनता है डी। ठीक है, और यही चीज़ जो है ये मूव होती है, कहाँ मूव होती है, it moves to the q output at the पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक। ठीक है, तो q आउटपुट पे यही d चीज मूव होगी। ठीक है, d इज मूव टू q, यही काम होता है डेटा लैच का या डेटा फ्लिप फ्लॉप का, एट पॉजिटिव एज ऑफ एवरी क्लॉक। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम सिचुएशन लिख लेते हैं कि अगर मेरे पास t0 है और t0 है और q, ठीक है, टी मेरे पास अगर 0 है या टी मेरे पास 1 है, और दूसरी जो इनपुट है वो मैं इसको क्यू फीड कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स और को क्यू फीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम यहाँ पे डाल दें क्यू कुड बी 0 और क्यू कुड बी 1। ठीक है, तो अगर टी 0 है और क्यू 0 है, इसके अंदर हम डाल दें, तो अगर टी 0 है तो टी कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा, लेकिन दिस थिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ठीक है, तो अगर टी 0 है और क्यू 0 है तो ये टी इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट के बराबर हो जाएगा। सॉरी, टी 0 है और क्यू भी, टी 0 है और टी इंटू क्यू कॉम्प्लीमेंट प्लस टी कॉम्प्लीमेंट इंटू क्यू। ठीक है, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये मेरे जो डेटा लैच है ये भी 0 स्टेट पे था, तो यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, देन ऑब्वियसली डी के ऊपर जो स्टेट मूव होगी वो होगी 0, यानी कि नेक्स्ट क्लॉक पल्स के ऊपर। ठीक है, इसमें अब जो आउटपुट है वो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, हम इसकी जानेब आ रहे हैं। ठीक है, इसकी जानेब हम आ रहे हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट आउटपुट है, ठीक है, ये वाली जो क्यू है ये कहलाएगी ओल्ड क्यू। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं क्यू, और जो न्यू क्यू होगी वो नेक्स्ट टाइम इंटरवल पे होगी, तो हम उसको कहेंगे क्यू इज इक्वल टू टी प्लस 1।
क्योंकि ये वाली जो एक्टिविटी है ये नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे होगी। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है, ठीक है, तो जो भी चीज़ हम करंट स्टेट ले रहे हैं, ठीक है, अगर हमारी करंट स्टेट इधर है, ठीक है, करंट स्टेट इज जस्ट आफ्टर द पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक अप टिल जस्ट बिफोर द नेक्स्ट पॉजिटिव एज ऑफ द, ठीक है, तो इसको अगर हम करंट कह रहे हैं तो नेक्स्ट इसको हम कह रहे हैं t+1, ठीक है, उसको हम कह रहे हैं t, और इसकी जो नेक्स्ट है इसको हम कह रहे हैं t+1। क्या हो गया मार्कर को मेरे? इसको यहाँ ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो ऐसी मेरी जो भी क्लॉक पल्स चल रही हैं, ठीक है, तो मेरा करंट इंटरवल कहलाता है जस्ट आफ्टर द पॉजिटिव एज अप टू जस्ट बिफोर द नेक्स्ट पॉजिटिव एज। ठीक है, तो ये वाला कहलाएगा टी, एंड द नेक्स्ट वन विल बी कॉल्ड t+1। ठीक है, जस्ट बिफोर द नेक्स्ट राइजिंग एज ऑफ द क्लॉक। ठीक है, तो जो आउटपुट मेरा चेंज होगा, तब्दील होगा, वो होगा नेक्स्ट क्लॉक साइकिल के ऊपर, इसलिए मैं इसको कहूँगा नेक्स्ट t+1 पे ये चेंज होगा। तो अगर मेरा पिछली बार Q 0 था और मैं t को भी 0 देता हूँ, तो मेरा XOR का आउटपुट होगा 0, और वो के नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे मूव होके यहाँ चला जाएगा। और अगर मेरा t भी 1 है और Q भी 1 है, ठीक है, अब यहाँ पे और पॉसिबिलिटीज़ 1 0 और 0 1 की भी हो सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने टाई नहीं किया हुआ है, तो मेरे पास जो है सारी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 0 1 भी हो सकता है और 1 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास 0 1 है, यानी कि क्यू पे मेरी पिछली बार आउटपुट थी 1, जो कि नेक्स्ट में फीड कर रहा हूँ मैं, और टी है 0, तो एक्सक्लूसिव और का जो आउटपुट है वो हो जाएगा 1, जो कि नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे क्यू पे मूव हो जाएगा, ये वाला 1। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरा t 1 है और क्यू भी 1 है, ठीक है, ओल्ट मेरा आउटपुट फीड हो क्या आया 1, और ये भी 1 है, तब मेरा एक्स और का आउटपुट हो जाएगा 0, यानी कि डी पे 0 आ रहा होगा, जो कि नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे क्यू पे मूव हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरा जो है ये T1 है और Q0 है, ठीक है, अगेन द आउटपुट ऑफ द XOR गेट विल बी 1, जो कि ये नेक्स्ट साइकिल ऑफ द, ठीक है, नेक्स्ट साइकिल ऑफ द क्लॉक साइकिल ये मूव हो जाएगा। तो इसके अंदर बेसिकली जो है, ठीक है, इसको बेसिकली समझने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जब भी टी, ठीक है, इसके अंदर एक एक हम और ले आते हैं। ठीक है, इसको मैं समझने के लिए एक टी का कॉलम और ले आया कि ये टॉगल क्यों कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हमने स्टेट्स बना ली, ठीक है, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। हमने डिफरेंट क्यू के कम्बिनेशन लिए और टी के कम्बिनेशन लिए, और हमने कहा जो एक्स और जो मुझे फेंकेगा उसके मुताबिक मेरा जो नेक्स्ट इनपुट है वो डिसाइड होगा कि नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे मेरी क्या चीज़ मूव होगी। ठीक है, तो वो जो मूव होगी वो एक्स और का ही आउटपुट है, जो कि टी के ऊपर जाएगा और वो नेक्स्ट साइकिल पे मूव होगा। ठीक है, अब मेरे पास जो बेसिकली जो मेरे जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि, ठीक है, अगर मेरा ओरिजिनली ओरिजिनली ओल्ड
ओल्ड डी जो था मेरा 0 था, ठीक है, क्योंकि वही मेरा क्यू ओल्ड है जो कि डी ओल्ड था, ठीक है। जो डी ओल्ड जो है वही क्यू ओल्ड के बराबर था, और जो नेक्स्ट स्टेज पे क्यू जा रहा है वो क्या जा रहा है, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, जब मेरा टॉगल की वैल्यू 0 है, ठीक है, व्हेन द टॉगल वैल्यू इज 0, तो मेरा जो भी डी पिन के ऊपर चीज़ थी वही की वही चीज़ मेरे नेक्स्ट चीज़ के ऊपर मूव हो रही है, ठीक है। और जब मेरी टॉगल की वैल्यू 1 हो गई तो क्या हुई, जो मेरे पिछले बार डी के ऊपर चीज़ थी वो टॉगल होके जा रही है, ठीक है। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। टॉगल का काम क्या है, आउटपुट को फ्लिप करना, ठीक है। टॉगल का मैंने आपको यही टर्म बताया था कि काउंटर के अंदर क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बाइनरी काउंटर है 3 डिजिट, तो उसकी काउंटर की जो रीडिंग है वो इस तरह से मूव होती है, 0 1, ठीक है। अब अगर आप इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखें तो ये हर बार टॉगल हो रहे हैं, 0 1 0 1। टॉगल का मतलब है फ्लिप होना, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट वाला है ये हाफ फ्रीक्वेंसी से फ्लिप हो रहा है कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। अगर ये फ्रीक्वेंसी एफ थी इसकी फ्लिप होने की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी f/2 हो गई। और इसी तरह से अगर आप इस डिजिट को देखें तो इसकी फ्लिप होने की फ्रीक्वेंसी f/4 हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से टॉगल का मतलब ये है कि जब मैं इसको 0 दूंगा तो ये टॉगल नहीं करेगा, जब मैं 1 दूंगा तो ये टॉगल करेगा। तो मेरे टी के ऊपर जो भी चीज़ मौजूद थी, अगर मैंने टी पे 0 दिया हुआ है तो मेरा जो नेक्स्ट क्लॉक सीक्वेंस के ऊपर जो स्टेट है वो वही टी वाली स्टेट ही आ रही है, अगर मैंने टी को 0 रखा हुआ है। और मैंने टी को 1 कर दिया तो जो मेरी पिछली डी की स्टेट थी आउटपुट उससे टॉगल हो के आ रही है, ठीक है। और जो कनेक्शन मैंने अमूमन आपको बताया हुआ है इसको याद करने का वो ये है, ठीक है। इसको अगर आप ये सेट रीसेट या टॉगल की टर्मिनोलॉजी में देखें, तो अगर मैं सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से समझते हैं कि जब मैं सेट करना चाहता हूँ उसको, ठीक है, तो मैं बेसिकली क्यू को 1 पे लाना चाहता हूँ और क्यू कॉम्प्लीमेंट को 0 पे लाना चाहता हूँ, ठीक है। व्हेन आई वांट टू सेट दिस, आई वांट टू डू दिस। नाउ देयर आर टू वेज टू डू दिस। अगर मेरे पास नॉर गेट वाला एस आर लैच है तो फिर मैं सेट को 1 करता हूँ तो यहाँ पे सेट हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पास नैंड गेट वाला एस आर लैच है तो फिर मैं जब सेट को, ठीक है, नैंड गेट वाला होता है तो यहाँ पे बबल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो जब मैं सेट को 0 करता हूँ तब ये सेट स्टेट पे आ जाता है, यानी कि क्यू 1 हो जाता है। इसी तरह से जो डेटा लैच है उसमें मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये कि जो डी पिन के ऊपर है, जो डी पिन के ऊपर है, ठीक है, इसके अंदर एक क्लॉक होती है और एक डी पिन होती है। तो डी पिन के ऊपर जो चीज़ है वो क्यू पिन के ऊपर मूव हो जाती है एट द रिक्वायर्ड पार्ट ऑफ द क्लॉक साइकिल, ठीक है। अगर ये डी फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहा हूँ और अगर डेटा लैच की मैं बात कर रहा हूँ तो फिर इसके अंदर कोई इनेबल पिन है या क्लॉक है, तो जब मैं उसको इनेबल करता हूँ तो जो डी के ऊपर चीज़ है वो क्यू के ऊपर मूव हो जाती है। इसी तरह से थिंक ऑफ द टॉगल लाइक दिस, कि इसके अंदर कोई एक टी पिन है और टी पिन को जब मैं 0 रखता हूँ, ठीक है, टी, इसके अंदर कोई टी पिन है, ठीक है, और जब मैं टी पिन को 0 रखता हूँ तो मेरा आउटपुट अनचेंज रहता है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लॉक्स मूविंग। और जब मैं टी को 1 करता हूँ तो फिर नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे मेरी आउटपुट क्या होती है, फ्लिप हो जाती है। व्हेन आई मेक टी इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 0 पे आउटपुट अनचेंज रहता है और टी इज इक्वल टू 1 पे मेरी जो आउटपुट है वो फ्लिप हो जाती है, जिसमें आउटपुट मैं अमूमन क्यू को रेफर करता हूँ, ठीक है। अमूमन आउटपुट जो है अगर आप बात कर रहे हैं कि ये रीसेट हो गया या सेट हो गया तब तो हम दोनों की बात करते हैं, ठीक है। और मुझे पता है कि ये वाली स्टेट इसकी कॉम्प्लीमेंट होती है, लेकिन सेट का मतलब है कि क्यू वाली स्टेट 1 पे चली गई और रीसेट का मतलब है कि क्यू वाली पिन 0 पे चली गई। ये ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे पता है कि इसकी जो दूसरी पिन है वो उसका ऑपोजिट होता है, तो मैं पहली वाली आउटपुट के रेफरेंस से देखता हूँ। अगर टी को 0 किया हुआ है तो मेरी आउटपुट टॉगल नहीं होगी, पिछली क्लॉक साइकिल पे जो थी वही रहेगी, और जब मैं टी को 1 कर दूंगा तो ये टॉगल हो जाएगी, यानी कि फ्लिप हो जाएगी, ठीक है। तो अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आउटपुट क्यू, एंड दिस क्यू complement is obviously the opposite of whatever state q is in,
ठीक है, तो ये मेरी बात सबको समझ में आ गई कि टॉगल क्या कर रहा है। व्हेन यू गिव अ टॉगल पिन ऑफ 0, तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे वो अनचेंज रखेगा आउटपुट को, जो पिछली थी वही मिरर कर देगा, और जैसे टॉगल को 1 करेंगे तो जो पिछली आउटपुट थी उसको वो टॉगल कर देगा। ठीक है, तो जो पिछली आउटपुट थी जो टी से करस्पॉन्ड कर रही थी ऑब्वियसली, उसको टॉगल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पिछली जो आउटपुट थी वही की वही है, नेक्स्ट पे भी अगर टॉगल पिन को 0 रखा, और जो पिछली आउटपुट थी उसको फ्लिप कर दिया अगर टॉगल पिन को मैंने 1 किया। ठीक है, तो दिस इज द टॉगल फ्लिप फ्लॉप। और टॉगल फ्लिप फ्लॉप का जो ये एक्सप्रेशन है इस वाली कंस्ट्रक्शन का, वो यहाँ से आ रहा है, और इसी को देखते हुए हमने ये टेबल बनाया है। और टी फ्लिप फ्लॉप का जो ग्राफिक सिंबल है वो अब मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। इट लुक्स लाइक दिस। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ। देयर इज अ सिंगल सिंक्रोनस इनपुट टी, देयर इज अ क्लॉक जो इनेबल करता है इस सिंक्रोनस इनपुट को आउटपुट पे जाने के लिए एट द रिक्वायर्ड पॉजिटिव एज, और ट्रेलिंग एज यहाँ पे पॉजिटिव एज पे ही है। ठीक है, एंड देयर आर 2 आउटपुट्स। तो अगर टी को मैं 0 कर दूंगा तो वो आउटपुट को सेम रखेगा, पिछली आउटपुट एंड द करंट आर सेम। ठीक है, दीज 2 आर सेम। और जैसे ही टी पिन को 1 करूंगा तो ये फ्लिप कर देगा उसको, पिछली आउटपुट और करंट। ठीक है, और इसके अंदर ये जो नेक्स्ट कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब सीक्वेंशियल सर्किट्स की अब हम बात करेंगे तो न्यू आउटपुट और ओल्ड आउटपुट का कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, वी आर नो लॉन्गर टॉकिंग अबाउट ट्रुथ टेबल्स। ठीक है, वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट स्टेट्स ऑफ द सर्किट। ठीक है, तो अगर हम पिछले सारे सर्किट्स की टेबल बनाएं इन टर्म्स ऑफ द न्यू स्टेट एंड द ओल्ड स्टेट, ठीक है, देन वी डोंट मेक अ कैरेक्टरिस्टिक टेबल, वी डोंट मेक अ ट्रुथ टेबल। द नेम ऑफ द न्यू टेबल इज कॉल्ड अ कैरेक्टरिस्टिक टेबल। ठीक है, तो लेट्स मेक द कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ द फ्यू थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड। ठीक है, तो जो डी फ्लिप फ्लॉप था उसका अगर हम बनाएं तो क्या है। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, एट द रिक्वायर्ड क्लॉक एज अगर नेगेटिव है या पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है, डी वाली जो इनपुट है वो क्यू के ऊपर मूव हो जाती है। ठीक है, तो हम नॉर्मली डी और क्यू ही की बात करेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि क्यू कॉम्प्लीमेंट इज अ ट्रिवियल थिंग। जो क्यू पे होता है उसका ऑपोजिट ही होना है वहाँ पे, तो हम नॉर्मली रेफरेंस अपना क्यू आउटपुट को बनाते हैं। ठीक है, अगर सेट करना है किसी फ्लिप फ्लॉप को, ठीक है, तो इसका मतलब है कि क्यू आउटपुट 1 हो गई, रीसेट करना है तो उसका मतलब क्यू आउटपुट 0 हो गई। ठीक है, डेटा लैच से कोई डेटा भेजना है तो वो डी से क्यू पे जाता है। ठीक है, एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या करेगा, अगर मेरी डेटा पिन पे 0 है तो वो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल के ऊपर इसी को मूव कर देगा। ठीक है, और इसी स्टेट को अमूमन रीसेट भी कहा जाता है अगर क्यू 0 हो जाए। और अगर डेटा पिन पे 1 है तो वो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल यानी कि t+1 साइकिल पे उसको नेक्स्ट क्यू के ऊपर, क्यू न्यू के ऊपर। ठीक है, सो यू कैन थिंक ऑफ क्यू टी इज इक्वल टू क्यू ओल्ड, यानी कि पिछली क्लॉक साइकिल पे क्या था, एंड क्यू t+1 इज इक्वल टू क्यू न्यू। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक टेबल में हम क्यू न्यू और क्यू ओल्ड के रेफरेंस में बात करते हैं, तो क्यू न्यू विल बिकम इक्वल टू डी, एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द सेट स्टेट ऑफ द सर्किट, क्योंकि आउटपुट पिन क्यू को 1 कर दिया गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं जे के फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाऊं, ठीक है, ये एफ एफ अब मैं जब भी इस्तेमाल करूंगा एग्जाम में या कहीं, तो इसका मतलब है ये फ्लिप फ्लॉप की बात हो रही है। ठीक है, तो जे के फ्लिप फ्लॉप का अगर मैं टेबल बनाऊं तो इसकी ऑब्वियसली 2 इनपुट्स होती हैं। ठीक है, और इनका ज़ाहिर बात है कम्बिनेशन 4 हो सकते हैं, 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, और इसके ऊपर जो नेक्स्ट क्यू आउटपुट है वो डिपेंड कर रही होती है जे और के की स्टेट के ऊपर। ठीक है, तो जे और के जब दोनों 0 होते हैं तो कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, और अगेन रिकॉलिंग कि जे के और डी फ्लिप फ्लॉप में क्या फ़र्क होता है, जल्दी से बताएं मुझे माइक पे कोई। ठीक है, हम इस पे क्यों गए थे, वाई व्हाट वाज रॉन्ग विद डी फ्लिप फ्लॉप कि हम जे के फ्लिप फ्लॉप पे गए थे। क्विकली टेल ऑन द माइक, क्विकली टेल ऑन द माइक, जे के फ्लिप फ्लॉप और डी फ्लिप फ्लॉप में क्या फ़र्क है। क्विकली 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 माइक पे बताएं मुझे या चैट विंडो में बताएं जल्दी। हैं स्टूडेंट्स या चले गए, 19 बच्चे तो नज़र आ रहे हैं मुझे। Why the need for the JK flip flop was required?
एनीवन, क्विकली। नॉर्मली खुशबख्त मुझे जवाब देती हैं। जी खुशबख्त, व्हाट इज द डिफरेंस इन द डी फ्लिप फ्लॉप एंड जे के फ्लिप फ्लॉप? नो वन। ठीक है, हमने कहा था कि डी फ्लिप फ्लॉप जो है दो काम कर सकता है। ठीक है, ये सेट और रीसेट वाले काम कर सकता है और कॉम्प्लीमेंट वाला काम नहीं कर सकता। ये तीनों काम कर सकता है, सेट भी कर सकता है, रीसेट भी कर सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब जे को ज़ीरो करते हैं और के को वन करते हैं तो ये जो है रीसेट स्टेट पे चला जाता है। ठीक है, इसमें जे के रेफरेंस से हम देखते हैं तो जब जे ज़ीरो है तो ये रीसेट स्टेट पे चला जाता है, और जब जे वन है तो ये सेट स्टेट पे चला जाता है, यानी कि क्यू टी प्लस वन वन हो जाता है, इसमें क्यू टी प्लस वन ज़ीरो हो जाता है। और जब दोनों को वन कर देते हैं तो ये क्यू टी प्लस वन जो है वो पिछले वाले क्यू का कंप्लीमेंट बन जाता है। ठीक है, तो अब इसको प्लीज गौर से देखें, ये अब ट्रुथ टेबल से हम एक हाथ आगे चले गए हैं। ठीक है, सो व्हेन वी मेक द कैरेक्टरिस्टिक टेबल, व्हेन वी हैव सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं? जहाँ पे एक क्लॉक पल्स और दूसरी क्लॉक पल्स के दरमियान में, या एक क्लॉक पल्स की एक खास एज के ऊपर डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा होता है, और उसमें कुछ ओल्ड स्टेट्स को लेते हुए न्यू स्टेट्स को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि क्यू टी प्लस वन पे जो सर्किट की ओल्ड स्टेट है, डी ओल्ड स्टेट, उसको ये क्यू न्यू के ऊपर मूव कर देगा। ठीक है, डी ओल्ड स्टेट को या डी टी की जो स्टेट है उसको क्यू टी प्लस वन या क्यू न्यू के ऊपर मूव कर देगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे जो जे ओल्ड और के ओल्ड की स्टेट्स हैं उसको ये क्यू न्यू या क्यू टी प्लस वन के ऊपर मूव कर देगा। ठीक है, तो जे ओल्ड इज इक्वल टू जे टी, के ओल्ड इज इक्वल टू के टी। ठीक है, तो इसका मतलब है जब भी आप इसकी बात करेंगे दिस इज ओल्ड स्टेट, और जब आप इसकी बात करेंगे एक्स टी प्लस वन तो दिस इज गोइंग टू बी द न्यू स्टेट। ठीक है, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, यू कैन से एक्स टी इज करंट स्टेट, और इसके रेस्पेक्ट से फिर एक्स टी प्लस वन जो है वो क्या हो जाएगी, फ्यूचर स्टेट। ठीक है, तो अगर इसको करंट कह रहे हो तो ये फ्यूचर है, इसको रेफरेंस बना लो। ठीक है, और अगर आप इसको ओल्ड कह रहे हो और इसको रेफरेंस बना लो तो ये करंट स्टेट हो जाएगी, ये वाली ओल्ड स्टेट हो जाएगी। तो इन एनी केस इसकी ओल्ड स्टेट से इसकी न्यू स्टेट को आपने रेफर करना है। जब दोनों को वन कर देते हैं तो ये क्यू न्यू जो है वो पिछली स्टेट का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी कि क्यू कॉम्प्लीमेंट ऑफ टी। ठीक है, इसी तरह से अगर आप ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएं टी फ्लिप फ्लॉप के लिए, तो टी की दो ही स्टेट हो सकती हैं, टी ज़ीरो और क्यू वन, टी वन, और इसकी जो न्यू स्टेट है क्यू टी प्लस वन, अगर वो टी को ज़ीरो रखें तो वो ओल्ड के ही बराबर हो जाएगी, और अगर टी को वन रखें तो वो ओल्ड वाले की फ्लिप स्टेट हो जाएगी। ठीक है, इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रूथ टेबल एंड द कैरेक्टरिस्टिक टेबल? ठीक है, ट्रूथ टेबल के अंदर हम सिर्फ करंट कम्बिनेशन के ऊपर करंट आउटपुट निकालते थे, उसमें नेक्स्ट या ओल्ड न्यू स्टेट्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सीक्वेंशियल के अंदर ये होता है कि आपकी कोई आउटपुट जो है वो फीड होके वापस इनपुट पे आ रही होती है, तो पिछली आउटपुट और न्यू इनपुट्स या ओल्ड इनपुट्स और ओल्ड आउटपुट का फंक्शन बन के न्यू आउटपुट आ रहा होता है। ठीक है, तो इसके अंदर पिछली स्टेट्स की बेसिस पे नई स्टेट आ रही होती है। ठीक है, तो वेन एवर वी हैव सच अ सर्किट वी हैव द कैरेक्टरिस्टिक टेबल, और उसमें न्यू स्टेट को टी प्लस वन टाइम रेफरेंस से रेफर किया जाता है, और ओल्ड स्टेट या करंट स्टेट को टी से किया जाता है। और अगर इसको करंट बोल रहे हैं तो इसको फ्यूचर बोलेंगे, और इसको ओल्ड बोलेंगे तो उसको न्यू बोलेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, इसी को हम अब एक हाथ आगे लेके जा रहे हैं, हाउ वी कैन एनालाइज द क्लॉक सर्किट्स। ठीक है, एनालिसिस ऑफ क्लॉक सर्किट्स। ठीक है, तो एनालिसिस ऑफ क्लॉक सर्किट सब ये कि जैसे हमने वो पिछले कम्बिनेशन बनाए थे। ठीक है, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है
तो मैं जैसे आपको उसको वो ट्रेवल करके दिखा रहा था, उसके थ्रू वॉक थ्रू करके दिखा रहा था डायग्राम के। अच्छा अगर ये 0 है तो ये 1 है, तो ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा तो ये नैंड गेट है, तो इसके किसी भी इनपुट पे 0 हो जाए तो इसका आउटपुट 1 हो जाता है। तो ये 1 अगर इधर है तो ये दूसरे नैंड गेट की एक इनपुट 1 हो जाएगी। तो अक्सर इस तरह का एनालिसिस करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इसके एनालिसिस के लिए हम थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं एनालिटिकल एक्सप्रेशन बनाएंगे, ताकि हमें सारी स्टेट्स के थ्रू वॉक थ्रू नहीं करना पड़े जिसके अंदर मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, तो लेट्स मेक एनालिसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ अ सर्किट। ठीक है, तो मेरे पास एक ये सर्किट है, फिगर आपके पास बुक के अंदर है, फॉर एग्जांपल फिगर 1.15। ठीक है, ये है आपके पेज 211 पे बुक के अंदर, पेज 211, और इसमें एक एग्जाम्पल है सीक्वेंशियल सर्किट का। दिस इज पेज 211 एंड फिगर 5.15। ठीक है, लेट मी मेक दिस फिगर। उसके बाद हम इसको ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे एनालाइज करें। ठीक है, सो आई वाज सर्किट इन विच आई हैव 2 टी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, जब भी क्लॉक इनपुट आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्लिप फ्लॉप है, दिस इज नॉट अ डेटा लैच। ठीक है, डेटा लैच के अंदर आपके पास ये क्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, सो वी हैव 2 आउटपुट्स, वन आउटपुट इज कॉल्ड ए एंड वन आउटपुट इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, या कुछ भी रख सकते हैं, सी सी कॉम्प्लीमेंट, बी बी कॉम्प्लीमेंट, एंड आई हैव अनदर टी टाइप फ्लिप फ्लॉप देयर। ठीक है, एंड आई हैव अ क्लॉक एंड आई हैव अगेन 2 आउटपुट्स। ठीक है, इसका नाम डिफर करने के लिए उन्होंने रख दिया बी और बी कॉम्प्लीमेंट, बी दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद जो है मेरे पास यहाँ पे एक एंड गेट है, और एंड गेट का आउटपुट है यहाँ पे वाई। इस एंड गेट के अंदर यहाँ पे एक और गेट लगा हुआ है, और इसके अंदर एक नॉट गेट लगा हुआ है। ठीक है, इस और गेट के 2 इनपुट्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे साइड पे मेरे पास एक आ रहा है एक्स इनपुट है, और ये एक्स जो है ये कहाँ कहाँ फीड हो रहा है। अच्छा यहाँ पे मेरे पास एक और गेट है जिसकी आउटपुट इस ई पिन के अंदर है। इस और गेट में 2 एंड गेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो 2 एंड गेट्स हैं इसकी आउटपुट इस और गेट में जा रही है, और ये जो एक्स है ये इस एंड गेट के अंदर जा रहे हैं, और ये जो एक्स है ये इस एंड गेट के अंदर भी जा रहे हैं। ठीक है, और इस एंड गेट की जो दूसरी आउटपुट है वो ए से आ रही है। ठीक है, और ये जो एंड गेट है इसकी जो दूसरी आउटपुट है वो बी से आ रही है। इस एंड गेट की दूसरी आउटपुट जो है वो बी से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे लेबल कर देते हैं ताकि भूलें नहीं कि ये बी से आ रही है और ये वाली ए से आ रही है। ठीक है, और ये जो है ये एक्स आ रहा है, और यहाँ पे भी ये एक्स आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाला डी फ्लिप फ्लॉप है उसमें डी की पिन एक एंड गेट की आउटपुट से आ रही है। उस एंड गेट की एक पिन तो एक्स ही है। ठीक है, इसकी एक पिन तो एक्स ही है, और इसकी जो दूसरी पिन है, दूसरी पिन कहाँ से आ रही है, दूसरी पिन आ रही है ए कॉम्प्लीमेंट से वाले का, ए कॉम्प्लीमेंट से। इसकी दूसरी पिन ए कॉम्प्लीमेंट से आ रही है, तो ए कॉम्प्लीमेंट को यहाँ लेके आओ। ठीक है, अब ये बुक वाले भी ब्रिज यूज़ नहीं करते हैं, मुझे इसकी डायग्राम पढ़ने में बड़ा मसला होता है। अच्छा, और ये जो और गेट है इसकी एक इनपुट जो है वो ए से ही आ रही है। ठीक है, ए मेरे पास जो है वो इधर है, तो ए से एक ब्रिज लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो एक इनपुट तो इसकी ए ही है इस और गेट की, कहाँ गया, ए सही है, और दूसरी जो है वो आ रही है बी से।
दूसरी जो इनपुट है वो इसकी आ रही है बी से। ठीक है, तो ये वाली पिन मैंने बी पे रखी हुई है, इसी को ले जाते हैं आगे। ठीक है, तो ये आ रही है बी से, और ये जो नॉट गेट है ये भी जाके जोड़ रहे हैं एक्स के साथ। ये एक्स ही है ना यहाँ पे जोड़। ठीक है, तो ये हो गया एक्स। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट है। ऑब्वियसली इसकी जो क्लॉक है वो दोनों आपस में सिंक्रोनाइज होंगी। ठीक है, तो ये क्लॉक जहाँ से भी हम इसको दे रहे हैं वो दोनों डी फ्लिप फ्लॉप्स में एक साथ ही जा रही होगी। ठीक है, और जो भी चीज़ें क्लॉक के साथ मूव करती हैं उसको हम कहते हैं सिंक्रोनस। अगर कोई इनपुट क्लॉक के साथ मूव हो रही है आउटपुट पे तो हम कहेंगे सिंक्रोनस इनपुट। और अगर कोई पुश बटन टाइप की चीज़ है जो कि यूज़र के हाथ में है कि वो कब सर्किट को रीसेट कर ले और सेट कर ले विद इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लॉक, उस ऐसी इनपुट को कहा जाता है ए सिंक्रोनस इनपुट। ठीक है, अब ये इस तरह का कोई सर्किट अगर आ जाए तो कोई बोले यार तुम इसका ये कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना दो। अब इसका ट्रुथ टेबल तो नहीं बनेगा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल तो आप पागल हो जाएंगे। आप कहेंगे यार ये अगर ए ज़ीरो है तो ये बी वन है, तो ये बी कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो है, तो एक्स अगर ये है तो फलानी जगह ये आएगा, तो फलानी जगह ये आएगा। तो इस तरह से इसको एनालाइज करना जो है वो बहुत ही मुश्किल है और नॉर्मल लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको जो है थोड़ा सा एक एनालिटिकल वे में लाएंगे। और एनालिटिकल वे में लाएंगे कि जो इसका ये कम्बिनेशन है दिस इज ऑब्वियसली कमिंग थ्रू अ बूलियन लॉजिक। और जो भी चीज़ इनपुट के ऊपर आ रही है यानी कि डी के ऊपर आ रही है, इस डी के ऊपर, ठीक है, डी वन या इस वाले डी के ऊपर, ठीक है, तो वही वाली जो चीज़ है वो आउटपुट्स पे मूव हो जाएगी एट द नेक्स्ट क्लॉक पॉजिटिव एच। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे समझ में आएगा कि जो भी चीज़ मेरे पास डी के ऊपर मौजूद है, जो भी चीज़ मेरे पास डी के ऊपर मौजूद है उसी चीज़ ने मूव होना है, उसी चीज़ ने मूव होना है आउटपुट के ऊपर। ठीक है, तो जो भी चीज़ मेरे पास डी पिन के ऊपर है इन दोनों डी फ्लिप फ्लॉप्स के, उसी ने ही उनके आउटपुट्स के ऊपर मूव होना है। और स्पेसिफिकली किस आउटपुट के ऊपर मूव होना है? आउटपुट क्यू। ठीक है, तो हमने हमेशा कहा है कि हम रेफरेंस में मेन आउटपुट इसको रखते हैं, मेन इनपुट इसको रखते हैं। सेट भी इसकी लॉजिक से होता है, रीसेट भी इसकी लॉजिक से होता है, कॉम्प्लीमेंट भी इसकी लॉजिक से होता है। एंड दिस आउटपुट इज ट्रिवियल, ये बस इसकी ऑपोजिट स्टेट है। तो हम स्टैंडर्ड हमेशा पहली वाली आउटपुट क्यू को बनाते हैं, तो यहाँ पे हम ए और बी को बनाएंगे। ठीक हो गया। अब हम कहेंगे यार ए टी प्लस वन के ऊपर क्या चीज़ मूव होगी नेक्स्ट क्लॉक साइकिल के ऊपर? पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की जो नेक्स्ट साइकिल है वो क्या मूव होगी? जब क्लॉक मेरी पॉजिटिव एज पे आएगी तो वही चीज़ मूव होगी जो कि डी पे आ रही है। तो डी पे क्या आ रहा है? डी पे वो आ रहा है जो कि ये गार्बेज मेरे पास यहाँ बना हुआ है, दो चीज़ें एंड हो रही हैं, ये दो चीज़ें एंड हो रही हैं और फिर और हो के आ रही हैं, वही चीज़ डी पे आनी है और वही चीज़ नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे इधर आएगी। तो यहाँ पे जो चीज़ आ रही है अगर मैं उसको डिटरमाइन कर लूँ तो इट इज़ टू एंडिंग ऑपरेशन एंड ऑरिंग ऑपरेशन। तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ए इंटू एक्स। ठीक है, ए की जो भी करंट स्टेट है, ठीक है, न्यू स्टेट को हम कह रहे हैं टी प्लस वन, ओल्ड स्टेट है ए टी इंटू एक्स टी। ठीक है, ये और हो रहा है इंटू अनदर प्रोडक्ट विच इज एक्स टी इंटू बी टी। ठीक है, और यही चीज़ मेरे पास जो है वो इधर आ रही है और वही चीज़ जो है वो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे ए न्यू बन के इधर आ जाएगी। ठीक है, तो आई हैव रिटेन द फर्स्ट इक्वेशन फॉर माई नेक्स्ट आउटपुट ए टी प्लस वन जब मेरी क्लॉक राइजिंग एज पे जाएगी। इसी तरह से जो इसकी आउटपुट है बी, उसको मैं कह सकता हूँ जो नेक्स्ट बी आएगी, बी न्यू टी प्लस वन इंस्टेंस पे, वो पिछली इंस्टेंसेस के इस कम्बिनेशन के थ्रू आ रही है। तो इस डी के ऊपर क्या चीज़ है? एक नैंड गेट लगा हुआ है और नैंड गेट में मैं एक्स और ए कॉम्प्लीमेंट को मल्टीप्लाई करूँ। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास नेक्स्ट स्टेट आ गई बी की और ये मेरे पास नेक्स्ट स्टेट आ गई ए की। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ए टी प्लस वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, यहाँ भाई ये जो टी का सबस्क्रिप्ट है मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ
और मैं ये कह सकता हूँ कि जो ओल्ड स्टेट है उसको मैं इन वेरिएबल्स को विदाउट द टाइम इंडेक्स रिप्रेजेंट कर लूँगा और न्यू स्टेट को t+1 करके कर लूँगा। तो जो स्टेट t है उसमें से मैं अब अज्यूम कर लूँगा कि इस a का मतलब है दिस इज a एट टाइम इंस्टेंट t, this is x at time instant t, this is b at time instant t and this is x at time instant t, ताकि मेरी इक्वेशन जो है थोड़ी सी सिंपल हो जाए। इसी तरह से जो b न्यू है या जो b नेक्स्ट क्लॉक साइकिल t+1 के ऊपर आएगा उसको मैं कह दूंगा दिस इज x a कॉम्प्लीमेंट इनटू x। ठीक है, इसी तरह से ये जो y है इसी y को भी मैं सिंपल कैसे कह सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह से y की भी जो स्टेट है y t+1 वो ओल्ड स्टेट्स की सूरत में आ रही होगी विच इज a इन a प्लस बी, ओल्ड स्टेट a प्लस ओल्ड स्टेट b, और इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये एंड गेट है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बाय x कॉम्प्लीमेंट t। ठीक है, तो इसमें से भी मैं ये t को ड्रॉप करके कह सकता हूँ y t+1 इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो अब ये मेरा जो सर्किट है इसकी जो आउटपुट्स हैं मैंने रिलेट कर ली, और आउटपुट्स में मैंने कहा था मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट ना क्यू आउटपुट पे होता है, यानी कि नॉन कॉम्प्लीमेंटेड वाली जो ऊपर वाली है। तो मैंने इसकी इंटरेस्टिंग आउटपुट जिसमें मुझे इंटरेस्ट होता है, ये भी इंटरेस्टिंग आउटपुट है, ये भी इसकी इंटरेस्टिंग आउटपुट है, तो तीनों आउटपुट को इसकी रिलेट कर दिया विद द इनपुट्स। ठीक है, और कुछ इनपुट्स जो हैं वो एक्चुअल इनपुट्स हैं और कुछ इनपुट्स जो है वो आउटपुट ही रीसर्कुलेट होके आ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इस y के अंदर पिछली आउटपुट्स a और b रीसर्कुलेट होके आ रही हैं तो उसको शामिल कर लिया, और दिस x कॉम्प्लीमेंट इज ऑब्वियसली द न्यू इनपुट, मतलब द एक्सटर्नल इनपुट। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे भी मेरे पास ये a और b जो है रीसर्कुलेट होके आ रहा था एंड x इज द एक्सटर्नल इनपुट। ठीक है, और ये जो दो हैं ये रीसर्कुलेटिंग आउटपुट्स हैं, और इसी तरह से बाकी जगह भी। ठीक है, सो इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, तो हम इस तरह से जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो हम इस सर्किट को एनालाइज करके इसका बिहेवियर बता सकते हैं कि ये सर्किट क्या करेगा नेक्स्ट क्लॉक साइकिल के ऊपर, एंड वी डू नॉट हैव टू कंसिडर द ऑल द केसेस के ए ये होगा तो बी ये होगा तो एक्स ये होगा तो वाई ये हो जाएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दिस हमने इसका एक एनालिटिकल एक्सप्रेशन रख लिया, और इस एनालिटिकल एक्सप्रेशन में अब हम डिफरेंट कम्बिनेशन डालेंगे तो हम आसानी से इसके आउटपुट्स को बता पाएंगे। ठीक है, एवरीवन ओके अप टिल हियर? इज एवरीवन ओके अप टिल हियर? ठीक है, अब हम जो है वो क्या कर सकते हैं, हम इसका जो है वो एक स्टेट टेबल बना सकते हैं। ठीक है, हाउ वी कैन मेक द स्टेट टेबल, लेट्स रब दिस पार्ट। ठीक है, अब इसका ट्रुथ टेबल नहीं कहलाएगा, इसका कहलाएगा स्टेट टेबल। ठीक है, सो वंस वी हैव दीज एनालिटिकल एक्सप्रेशंस, इनको यूज करते हुए हम इसका एक स्टेट टेबल बना सकते हैं। हाउ वी कैन मेक द स्टेट टेबल, लेट्स लुक। ठीक है, यहाँ से अब हम गैर ज़रूरी चीज़ें मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, हमने जो सिंपल एक्सप्रेशन रखे थे वो ये थे। ठीक है, लेट्स मेक द स्टेट टेबल। स्टेट टेबल के अंदर हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्लॉक पल्स के ऊपर क्या चीज़ें मूव होती हैं। ठीक है, तो हमने बनाया एक प्रेजेंट स्टेट, जिसको हम टाइम इंडेक्स टी से रेफर कर रहे हैं, और एक हमने बनाया न्यू इनपुट दैट इज कमिंग, एक हमने बता दिया जो कि एक्स है। ठीक है, ये आप जानते हैं, और प्रेजेंट स्टेट जो सर्किट की होती है वो उसके आउटपुट से रेफरेंस होती है।
ठीक है, हमेशा ये बात याद रखें कि स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज रेफरेंस्ड बाय द आउटपुट्स, नेवर बाय द इनपुट्स। ठीक है, ये एक इंटरनेशनल रूल है, ये आप याद रखेंगे। तो इसी तरह से जो फ्यूचर स्टेट है, इट इज ऑल्सो रेफरेंस बाय द आउटपुट्स, नेवर द इनपुट्स। ठीक है, बोथ ऑफ दीज आर ऑलवेज 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 रेफर्ड बाय द आउटपुट्स। स्टेट जब भी आप किसी चीज़ की कहते हैं तो वो उसकी आउटपुट स्टेट की बात होती है, इनपुट स्टेट की बात नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह से जो इसकी फ्यूचर स्टेट है वो भी ए और बी से रेफरेंस होती है, लेकिन वो ए टी प्लस वन और बी टी प्लस वन से रेफर होती है, और ये ए टी और बी टी से रेफर होती है। ठीक है, तो लेट्स चेक कि लेट्स से अगर प्रेजेंटली मेरा सर्किट 0 0 स्टेट में था और एक्स इसके अंदर 0 आ जाता है तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर मेरा ये सर्किट 0 0 स्टेट में था और एक्स 1 आ जाता है तो मेरी नेक्स्ट स्टेट ए की 0 ही रहेगी, और बी की जो स्टेट है वो है ए कॉम्प्लीमेंट इंटू एक्स। तो एक्स अगर 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि मेरा सर्किट की स्टेट अनचेंज है। ठीक है, जो पिछली स्टेट थी वही नई स्टेट है। कैन एवरीबडी सी दिस? ठीक है, तो मेरे सर्किट की स्टेट अनचेंज्ड है, लेकिन मेरा एक आउटपुट एक्स्ट्रा था जो कि वाई बी कहलाता है। ठीक है, तो स्टेट कौन सी आउटपुट्स हैं? स्टेट्स आर दोज आउटपुट्स जो कि रीसर्कुलेट होके इनपुट पे जाएंगे। ठीक है, कैन एवरीबडी सी दिस? इसको मैं आउटपुट क्यों नहीं कह रहा? ठीक है, स्टेट इज रेफर्ड बाय द आउटपुट्स एंड दोज आउटपुट्स विच आर रीसर्कुलेटिंग। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, रेफर्ड बाय द आउटपुट्स विच आर फीडबैक, विच आर गोइंग इन फीडबैक। ठीक है, वाई जो है ये फीडबैक में नहीं जा रहा था, तो हम इसको कहेंगे ये एक्सक्लूसिव आउटपुट है। दोज आउटपुट्स which are going in feedback are called the states. States is always referred by the outputs, never by the inputs. ठीक है, this is the exclusive input, this is the exclusive output. ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा state unchanged। ठीक है, y क्या आएगा? y आएगा 0 + 0 इंटू 1। 0 + 0 इज 0 इंटू 1, इट इज स्टिल 0। ठीक है, लेकिन मैं स्टेट जब कहूँगा अनचेंज तो वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये वाले दो कॉलम अनचेंज है मेरे, दीज टू कॉलम आर अनचेंज, तो मैं कहूँगा इसकी स्टेट अनचेंज है। दूसरा क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि मेरा सर्किट 0 0 स्टेट में था, इनपुट 1 आ जाए। अब क्या होगा? 0 टाइम्स 1 इज 0 प्लस 0 टाइम्स 1 इज अगेन 0। तो मेरी जो नेक्स्ट ए की स्टेट है वो 0 ही रहेगी, और बी की जो स्टेट है वो हो जाएगी ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 इंटू 1 इज 1। ठीक है, तो नेक्स्ट बी मेरा 1 हो जाएगा, और वाई क्या हो जाएगा? 0 + 0 इज 0, 0 टाइम एनीथिंग इज 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, सो व्हाट इज अ स्टेट? स्टेट आर दोज आउटपुट्स विच आर गोइंग इन फीडबैक। ठीक है, एंड अदर आउटपुट्स विच आर नॉट गोइंग इन फीडबैक आर रेगुलर आउटपुट्स। ठीक है, इनपुट्स आर एक्सटर्नल इनपुट्स। ठीक है, ये वो वाली इनपुट्स नहीं है जो फीडबैक होके आ रही है। ठीक है, सो दीज आर एक्सक्लूसिव इनपुट्स जो कि फीडबैक में नहीं आ रही। ठीक है, ये वाली जो इनपुट्स हैं वो फीडबैक में नहीं आ रही, और ये वाली जो आउटपुट्स हैं ये भी वो हैं जो कि फीडबैक में नहीं आ रही। ठीक है, जो फीडबैक में आ रही हैं दे आर पार्ट ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसी तरह से मेरा और क्या कम्बिनेशन हो सकता है? ये 0 1 हो जाए और x 0 हो जाए। ठीक है, और इस तरह से जितने भी हैं ये बाकी के आप कंप्लीट करेंगे। ये आखिरी मैं बता रहा हूँ, अगर ये 0 1 प्रेजेंट स्टेट में था और इनपुट 0 आ जाए, ठीक है, तो नेक्स्ट इन आउटपुट मेरा स्टेट ए क्या हो जाएगी? ए है 0 तो ये 0 हो गया, और बी है 1 लेकिन 1 टाइम 0 है तो ये फिर भी 0 ही रह गया। और अगर ए कॉम्प्लीमेंट एक्स है तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, और एक्स 0 है तो ये फिर भी 0 हो गया। ठीक है, क्या हुई? स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, 0 1 से वापस स्टेट मेरी जो है वो 0 1 से स्टेट मेरी चेंज होके 0 0, तो मैं कहूँगा स्टेट फिर चेंज हुई। और आउटपुट y इज इक्वल टू a + b इज 1, 1 टाइम्स 1 इज 1। ठीक है, तो इस तरह से अब आप इसको बाकी का कंप्लीट करें, और ये वाला जो है ये कहलाएगा इसका स्टेट टेबल। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड स्टेट टेबल। उसमें स्टेट्स के ये दो कॉलम है। स्टेट्स आर दोज आउटपुट्स
which are coming recirculating in the input, and exclusive outputs and exclusive inputs जो recirculate नहीं हो रहे उसको आप input output कहेंगे, and you can populate this table। और इसको देखें बनाने का आसानी कितनी हो गई if I make these characteristic equations। ठीक है, वरना मैं उस सर्किट के अंदर लेबल ही करता रहता कि इधर 0 है, अच्छा तो इधर 1 आ जाएगा, तो इधर 0 है तो इधर 1 आ जाएगा, पिछले नंबर्स रब करके मैं मिस्टेक करता अमूमन। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका स्टेट टेबल आसानी से बना सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। क्लास लीडर प्लीज सेंड मी द अटेंडेंस।